होना पड़ता है। प्रकाशित वाक्य का यदि आप 7वां अध्याय खोलें और उसकी 17वें पद को आप पढ़ें तो वहां पर एक अच्छी बात हमको पढ़ने को मिलती है। ये बाइबल की अंतिम किताब है और उसके 7वें अध्याय में 17वें पद में एक बात लिखी हुई है। कोई पढ़ सकता है तो पढ़े। क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाया करेगा। हाँ। और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। बड़ा अद्भुत दृश्य है। जब यहाँ हमारे किसी की मृत्यु होती है तो हमारी आंखों से अनायास ही आंसू निकल पड़ते हैं, क्योंकि उनके साथ जो हमारा रिश्ता है वो टूट चुका। अब ये किसी भी तरह से जुड़ नहीं पाएगा। और जब ऐसा होता है तो लोग आकर इकट्ठे होते हैं कि अब इनका समय था और बहुत सारी फिलोसफिकल बातें होती उस समय, लेकिन जो व्यक्ति है वो सुनता सबकी है पर वो अपना चेहरा नहीं उठा पाता, क्योंकि उसकी आंखें डबडबाई हुई होती है ना। और वहां पे आंसू की कतारें आंखों से बहने लगती हैं। और ये लिखने वाला है वो यूं लिखता है कि मेमना जो है वो उन सबको स्वर्ग में बहुत अच्छी अच्छी जगह में ले जाएगा। और सबसे अद्भुत और बहुत अच्छी बात होती है कि परमेश्वर उनकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। ये दर्द सिर्फ हमको नहीं है कि हमारा कोई चला गया है, उसको भी है जो ईश्वर के पास चला गया। तब तो वो स्वर्ग में रो रहा है, तब तो ईश्वर उसके आंसू पोंछ रहा है। ईश्वर के साथ इससे वहां ईश्वर से कोई प्रश्न नहीं कर सकता ना, इसलिए तो आदमी रो रहा है कि मेरे यहां पे अपने नहीं है, मैं यहां पे अकेला हूं। और ईश्वर उनके बाइबल कहती है, ये धर्मशास्त्र सच्चा है, में लिखा हुआ है कि परमेश्वर उनके आंसुओं को पोंछ देगा। किसी कवि ने कहा कि ज्यों कफन बढ़ा आंखें, ज्यों कफन बढ़ा सिंगार क्यों घबरा गया, आंखें क्यों डबडबा गई, जीवन क्यों थर्रा गया। क्या जीवन क्या मरण, बात बस इतनी है, किसी की आंखें खुल गई, किसी को नींद आ गई। बस इतनी सी बात है। हम सो रहे हैं, आंखें खुल गई तो जीवन है, और यदि आंखें बंद रह गई तो, और इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। मृत्यु का भय मानवता का सबसे बड़ा भय है। हर आदमी डरा हुआ है। मनुष्य ने दुनिया में हर चीज की खोज कर ली, सब चीज का इलाज बना लिया, बस मृत्यु का इलाज उसके पास नहीं है क्या किसी के पास? कोई नासा वासा साइंस वाइंस अमेरिका चाइना बाइना सब बोलेगा भाई साहब कैसी फालतू बात कर रहे हैं आप, दांत दिखा देगा वो। इसका मतलब उसको बहुत अच्छे से मालूम है कि मैं सब बना सकता हूं, मृत्यु का इलाज मेरे पास नहीं है, मैं बेवकूफ आदमी हूं। मैं कुछ आंकड़े देख रहा था तो मैंने ये देखा कि प्रति वर्ष पंडित जी 5,66,00,000 लोग मरते हैं विश्व में। उस आंकड़े को आप थोड़ा सा महीने में ले आए तो सैकड़ा, हजार, लाख, 1,55,000 लोग प्रति माह मर जाते हैं। और यदि प्रतिदिन का लें तो 6500 लोग हर दिन दुनिया में मरते हैं। और घंटे पे आ जाएं तो 107 लोग, और यदि सेकंड में आ जाएं तो कम से कम 2 लोग प्रति सेकंड इस संसार में मर रहे हैं। और हकीकत यह है कि बहुत सारे लोग उसमें ईश्वर की सच्चाई को नहीं जानते हैं कि हम क्यों आए हैं और कहाँ जाएंगे, और मृत्यु क्या है और जीवन क्या है। बहुत बार यही होता है कि हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, अचानक से समाज के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मोहल्ले के इकट्ठे लोग हो जाते हैं। कुछ लोग किनारे घर के किनारे चुपचाप खड़े रहते हैं, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग कंधे पे हाथ रखते हैं, कुछ लोग पेटी ले आते हैं, कुछ लोग
समान मृत्यु का, सब सब अपने अपने धर्मों के हिसाब से करने लगते हैं। कौन है ये लोग? किसने इनको समझाया कि ऐसा करना है? कोई क्यों नहीं बोलता कि ये जी उठेगा, कभी कभी हम मिलेंगे। सब लोग कहते हैं हाँ भाई साहब टाइम हो गया, इनको ले चलते हैं। इनको ले जाना जरूरी है। पहली बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि यहां से जाने वाला रोए या यहां रहने वाला रोए या विछोह में रोए, रोना सबको है, आंसू निकलेंगे ही आंख से। आंसुओं का स्वाद खराब होता है, निकलेगा और रोएंगे। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर उनके आंसुओं को पोंछ डालेगा। मृत्यु सबके पास आनी है, परंतु सबोपदेशक में एक बात बहुत अच्छी लिखी हुई है। सबोपदेशक पढ़ सकता 7 उसका 1 और 2। मैं बहुत जल्दी जल्दी चलूंगा, आप लोग मेरे साथ में रहिएगा। नींद का वक्त है, सोइएगा मत। अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। बड़ी अजीब सी बात कहती है बाइबल कि मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। मनुष्य जब आता है इस दुनिया में तो रोता हुआ आता है, और जब जाता है तो रुलाता हुआ जाता है। मृत्यु का दिन याद रखना चाहिए, जन्म का दिन याद होना हो, क्योंकि मृत्यु जीवन की संपूर्णता है। वो सारा कुछ गाढ़ेपन में अपना करके, अपना काम समाप्त करके यहां से जाने लगा। जन्म शायद अज्ञानता में हो, लेकिन मृत्यु ज्ञान के साथ होती है। व्यक्ति देखता है ये मेरा अपना है, ये पराया है, मुझे ये देना था, मैंने ये गलत किया। किसी की मृत्यु आंसुओं के साथ होती है, किसी की मृत्यु क्षमा मांगते हुए होती है, किसी की मृत्यु उपदेश देते हुए होती है, लेकिन होती जरूर है जिसमें वो अपने पूरे होशो हवास में रहता है। बहुत सारे लोग उस मृत्यु को बड़ा पसंद करते हैं। तो दादाजी सोए थे तो सोते ही रह गए, बड़ी अच्छी मौत मरे भैया। किसी को अस्पताल में तड़पते हुए मरते हुए देखा होगा आपने। बताइए दोनों मृत्यु में से कौन सी मृत्यु अच्छी? सोते सोते ना तकलीफ ना हो, ये सोए और गए, जाना कहाँ नहीं मालूम। बेटर है कि होश हवास में हो, कि हर पल अगर कुछ तकलीफ में जा रहे हैं तो अपने ईश्वर से माफी मांगते हुए निकले कि प्रभु मैं बचूंगा नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि मुझे तेरे पास आना है। कुछ मेरे गुनाह हो गए हो तो उसे माफ कर। अगर कोई सामने मिल जाए तो उसे माफी मांग ली, ठीक है ना। पंडित जी हम लोग अब अक्सर एप्लीकेशन में ये चीज सिखाते हैं कि मान लो किसी व्यक्ति को फांसी हो जाए, सुना दिया जाए भाई साहब कल फांसी हो, तो उसके पास जाके बोलो फांसी हो गई तुमको, क्या चिंता कर रहे भैया, जा तो बढ़िया सी रेमंड की शर्ट लेके आ जाना, पंडित जी को फांसी हो गई पहनाएंगे, पहनेंगे पंडित जी? नहीं, क्यों? 1 हफ्ते बाद फांसी होना पहन के पिक्चर देख लो, चलो मॉल में नहीं पिक्चर लेगी, जाएंगे वो? क्यों? 1 हफ्ते बाद जीवन छोड़ के जाना है। इसलिए इन सब चीजों से रिश्ता नाता कोई मतलब नहीं। अब मुझे वहां खुशी नहीं मिलेगी। जब कोई जज बताएगा कि 1 हफ्ते बाद तुमको जाना है, तभी मानोगे कि पिक्चर नहीं देखना है और इन सब मायाजाल से दूर रहना है। ईश्वर बताएगा तब नहीं मालूम। डॉक्टर ने कह दिया आपको कैंसर हो गया है, मुश्किल से 1 महीने का, देख लो साहब जीवन हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब तम्बाकू खाना भैया छोड़ दी, चाय छोड़ दी, गाली बकला छोड़ दिया, बहू बेटों से झगड़ा करना बंद कर दिया। क्यों? डॉक्टर साहब ने बोला ना। अब उल्टी गिनती चालू। और ईश्वर कह दिया भाई साहब तुम आए हो, तुमको मरना है। अरे किसने देखा है कब मरेगा? हम किंग, हम गुंडा, हम बादशाह, हम डॉन, हम रईस, सब कुछ दुनिया, पुलिस डीएसपी एसपी सब मैं अपने जेब में रखता हूं भाई साहब। क्यों? ज्ञानता है। डॉक्टर बोले तो मानूंगा, ईश्वर बोले तो कहा ईश्वर। जाना किसके पास है? ईश्वर डॉक्टर के पास या ईश्वर के पास?
और उसी के नहीं मानना। हम लोग पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते, हम लोग पुनरुत्थान पर विश्वास रखते हैं कि मनुष्य का एक जीवन है और उसके कर्मों का लेखा होगा और उसके हिसाब से उसको जीव कहां जाना है, स्वर्ग, और जो वो प्रभु करेंगे। बिल्कुल ये बात गलत है। अगर ऐसा है तो व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है उसे जाना कहां से। एक गीत गाया, पुराना गीत है ये, शायद अंकल को गीत गाता चले सचिन ने पिक्चर, कहां से तू आया और कहां तुझे जाना है, खुश है वही जो इस बात से बेगाना है। अरे भाई साहब, ये तो पागलपन वाली बात होगी, है ना। और सबूत से 3-2 पढ़ के जरा, ये तीसरा पॉइंट है। जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय। वेरी गुड। जन्म का समय है तो स्वीकार करिए, जन्म हुआ है तो इसके साथ मृत्यु जुड़ी हुई है। ईश्वर ने हमको जन्म दिया था, मृत्यु नहीं। मृत्यु हमने स्वयं कमाई है ईश्वर को छोड़ के। हम लोग पल पल ईश्वर से दूर होते हैं, मृत्यु के करीब होते हैं, है ना। सभी को जाना है, ईश्वर का कोई भी फेवरेट नहीं है और ईश्वर का हर कोई फेवरेट है। पक्षपात नहीं है ईश्वर के पास। चल नहीं, आपको विश्वास नहीं आता, मेरे साथ चलिए कब्रिस्तान में, भाई साहब हर व्यक्ति वहां आपको, रईस और गरीब में कोई फर्क है? तुमको भी 6 फुट से 6 फुट की है, 6 फुट की जगह तुमको आना है, 6 फुट की जगह तुमको आना है। तुम्हारे घर वाले रईस है तो कुछ कुछ लिखवा दिया, उसके नहीं है तो मिट्टी की बना दी। लेकिन भाई साहब ईश्वर की नजर में सब बराबर है। जैसा सबको एक जैसे जन्म दिया वैसे ही सबको एक जैसे मृत्यु भी नसीब होगी। वो भी इतने दिन में हड्डियां निकल आएंगी, उसकी भी इतने दिन में हड्डियां, उसके भी शरीर को कीड़े खाएंगे, तुम्हारे भी शरीर को कीड़े। क्यों भाई साहब? जो एक रोड के किनारे मर जाता है और एक जो रईस है वो मर जाता है, कोई भेदभाव नहीं। हम लोग कहते हैं ईश्वर पक्षपात करता, कभी हो ही नहीं सकता। ईश्वर कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक व्यक्ति आया पादरी साहब के पास, बोले पादरी साहब कभी कभी मेरे को बड़ी घबराहट होती है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले साहब 5-6 घर हैं किराए पे चल रही हैं, दुकान मार्केट निकाल दिया हूँ वो भी किराए पे चल रही हैं, बच्चे सब बड़े हो गए, बहू बेटे सब कुछ चल रहा है, पर बड़े अजीब सी उलझन रहती है, अशांति रहती है दिल में, क्या करूं? बोले क्या हो गया? है तो सब आपके पास में। बोले नहीं, मैं अगर कुछ हो गया मुझे तो इन सब का क्या होगा? भाई साहब ने कहा यार एक काम करो, तुम संडे के दिन आना। अब वो बेचारा हफ्ते भर पादी साहब संडे के दिन सुबह सर आज संडे है बताओ क्या बात है? उन्होंने कहा रुक जाओ यार चर्च करने अभी। चर्च चर्च 11:30 बजे करीब छोड़ा। चर्च में भी बैठा हटा, पादी साहब बताओ क्या है? रुक जा यार, सुबह नाश्ता वास्ता किए नहीं, चर्च लिए, मिसेस के यहाँ कभी अंडा पराठा खाएंगे, रुको चाय वाय पियेंगे। सर जल्दी बताइए क्या बात थी, मेरे प्रश्नों का हल कहाँ है? पादी साहब ने कहा तो मानोगे नहीं। नहीं सर आज तो प्रश्न का हल लेके जाऊंगा। भाई साहब के पास स्कूटर थी हरे रंग की बजाज, बैठो पीछे। भाई साहब ने पूरा शहर दिखाया। सर ये देख रहे ये अपनी दुकान है, तो बड़ा लड़का चलाता है जी, ये अपना बिल्कुल देखो नाम देख रहे हो ऊपर। हाँ और सर ये नाती स्कूल में पढ़ता है, ये सर होटल भी हमारी हमने बेच दिया, ये साले का है, तो ये साहब ऐसा ही। पूरा शहर घुमा के पादी साहब उसको कब्रिस्तान ले गए। बोले सर आप यहाँ ले आए ना, आप तो कुछ मेरे प्रश्नों का है आज की कोई है क्या, किसी का पुण्यतिथि है, अगरबत्ती वगैरह ले आते सर फोटो। उसने कहा नहीं तुम्हारे सारे प्रश्नों का हल यही है। उसने बोले पता नहीं पादी साहब किसकी कब्र खुदवा दे। ये बोले कब्र उखाड़ के देखो। साहब यहाँ पे वो हर इंसान पड़ा हुआ है जो कभी सोचता था मेरे बिना दुनिया नहीं चल सकती। वो मर गए, सालों हो गए, दुनिया अभी भी चल रही, उनके बाल बच्चे पल रहे हैं, उनके नाती पोता भी पढ़ रहे हैं और उनकी आने वाली पुस्तें भी तैयार है। तुमको लगता है कि तुम मर जाओगे तो ये सब का क्या होगा? ना तुमने इस दुनिया को बनाया है और ना कुछ तुम बना सकते हो, ना तुम कुछ लाए थे और ना कुछ तुम ले जाओगे।
दिल में जो बोझ है, ईश्वर से बात क्यों नहीं करते? अपने आप से बात क्यों नहीं करते? खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। ये मेरा